मेरा नाम शिवांशु अग्रवाल है। मैं इस समय आपसे अपनी गवाही बांटना चाहता हूँ कि कैसे मैंने यीशु मसीह को जाना, सच्चे परमेश्वर को जाना और उनके प्यार को जाना। 2004 की ये बात है, जब मैं अपने कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ रहा था। तो मैं एक दिन इंटरनेट पे काम कर रहा था, और आपने देखा होगा इंटरनेट पे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप खुल जाती हैं, जिन्हें हम पॉपअप कहते हैं। तो ऐसा ही एक पॉपअप मेरे सामने खुल गया, जिसमें दिया हुआ था कि जिस पे ये लिखा था कि एक प्रार्थना जो आपका जीवन बदल सकती है। मेरा उस समय में कोई भी धर्म की तरफ रुझान नहीं था, ना मेरा कोई ऐसा मन में था कि मैं किसी चीज़ की खोज में हूँ, या मेरे को कोई इनलाइटनमेंट हुआ हो, या मैं सच्चाई की खोज में था तो मेरे साथ। लेकिन मैं अपने जीवन में जैसे कोई भी एक आम कॉलेज में जाने वाला बच्चा होता है, वैसा ही मेरा जीवन था। लड़ाई झगड़ों में मैं थोड़ा इन्वॉल्व रहता था। मैंने ये देखा कि जो ताकतवर है उसके लिए सब लोग अपने मन में इज्जत रखते हैं, डरते हैं उससे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं जिम जाता था। जब फर्स्ट ईयर कॉलेज का था तब से मैं जिम वगैरह में इन्वॉल्व रहता था, और वहीं मैं कुछ ऐसे लड़कों के संपर्क में आया जो कि लड़ाई झगड़े में जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इस तरह का मेरा जीवन था, एक साधारण जीवन था जैसे किसी भी कॉलेज के लड़के का होता है। लेकिन उस समय जब वो पॉपअप आया, मैंने उसे देखा, उसमें लिखा था कि एक प्रार्थना जो आपका जीवन बदल सकती है। और पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, और वहां पे कुछ बाइबल से आयतें दी हुई थी। उनमें से एक मुख्य आयत ये थी जिसमें लिखा था यूहन्ना 3:16 में से कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। ये एक ऐसी बात थी जो मेरे मन में जो कॉन्सेप्ट था भगवान का, जो मैं सोचता था कि भगवान है, वो एक राजा की तरह हैं और प्रजा उनसे डरती है, उनका भय मानती है, उससे काफी अलग था। क्योंकि वहां पे ये बताया गया और उसमें लिखा था, मुझे पता था कि यीशु मसीह ईसाइयों के भगवान हैं और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनके हाथों में पैरों में कीलें ठोकी गई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगा शायद उनकी शिक्षाओं में कुछ ऐसा होगा जो लोगों को पसंद नहीं आया उस समय के, और उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उस पॉपअप पे, उस पेज पे उसके बारे में और लिखा हुआ था। उसमें बताया हुआ था कि परमेश्वर जो है वो एक पवित्र परमेश्वर है, और हम हर व्यक्ति ने पाप किया है। जो भी धरती पे जिसने जन्म लिया है उसने पाप किया है। हर एक ने झूठ बोला है, हर एक ने अपने मन में व्यभिचार किया है, हर एक ने अपने माता पिता का निरादर किया है, हर एक ने कभी ना कभी चोरी की है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज की हो, चाहे इंटरनेट से म्यूजिक डाउनलोड करने की चोरी हो। तो एक पवित्र परमेश्वर के सामने जब सब लोग पापी हैं, तो कोई रास्ता नहीं है कि एक पवित्र परमेश्वर जो कि न्यायी परमेश्वर भी है, वो लोगों को ऐसे ही छोड़ दे। तो अब परमेश्वर क्या करता? परमेश्वर लोगों से प्यार करता था, लेकिन वो अपने न्याय को भी साथ में रखना चाहता था, न्याय को नहीं छोड़ सकता था। इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर भेजा, और जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया तो उस समय उसने दुनिया के सब लोगों के पाप अपने ऊपर ले लिए। जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया वो मेरे पापों के लिए चढ़ाया गया, आपके पापों के लिए चढ़ाया गया। इस बात को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग बात है। ऐसा नहीं होता कि भगवान हमारे लिए कुछ करे, ज्यादातर इंसान ही भगवान के लिए कुछ करता है। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम भगवान के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि प्रभु अगर तू मुझे ये दे देगा तो मैं ये करूँगा, मैं तीर्थ पे जाऊँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं प्रसाद बांटूंगा, या मैं व्रत करूँगा, या मैं ये गलत काम छोड़ दूंगा, मैं दारू पीना छोड़ दूंगा, सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, अगर तू मेरे लिए ये करेगा। लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, और जो उसको क्रूस पे चढ़ाया गया वो परमेश्वर की एक योजना थी
ये सोच के ही परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पे भेजा था, लोगों के पाप अपने ऊपर ले लेगा, जिससे कि हम लोगों को माफी मिल सके और एक न्यायी परमेश्वर का न्याय भी बना रहे, उसकी पवित्रता भी बनी रहे और लोग बचाए भी जा सके, अनंत मृत्यु से, नरक से बचाए जा सकें। तो इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग बात है, मुझे और जानना चाहिए। तो मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी और बाइबल पढ़ते हुए ऐसा रहा कि ऐसा लगा जैसे परमेश्वर सीधा मेरे से ही बात कर रहे हैं अपने वचन के थ्रू। और मेरे जो जीवन के बारे में सवाल थे कि ऐसा क्यों होता है, कि लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पाप कैसे आया दुनिया में, मरने के बाद क्या होता है, इन सब बातों के उत्तर मुझे बाइबल में मिले। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे मुझे और जानकारी मिलती रही। और 2007 में, ये सब बातें 2004 की हैं, वो जो पेज खुला था वो 2004 में खुला था। उसके बाद मैंने बहुत समय अपने आप बाइबल पढ़ने में बिताया और 2007 में मैंने चर्च जाना शुरू किया। एक मित्र थे मेरे जिन्होंने मुझे चर्च में लेके गए पहली बार, और 2007 में फिर मैंने बपतिस्मा लिया। तब से यीशु मसीह को ये निर्णय लिया कि मैं अब प्रभु यीशु के बताए रास्ते पे चलूंगा। बाइबल में बताया गया है कि सिर्फ एक परमेश्वर है जिसने सबको बनाया है, और वो है पिता परमेश्वर और यीशु मसीह। तो मैंने उनको मानना शुरू किया, उनकी आज्ञाओं पे चलने की कोशिश की, और इस तरह से मैं विश्वास में आया। मेरा जीवन पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में था, मेरे जीवन में कोई भी पवित्रता नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद मेरे हृदय में पवित्र आत्मा ने बदलाव किया। मेरे जो डिज़ायर्स थे उनको बदला। जब भी मैं कोई भी गलत काम करता था या कोई भी आज्ञा का उल्लंघन करता था परमेश्वर की, तो मेरे दिल में एक आवाज़ आती थी कि नहीं, ये गलत है, इससे पश्चाताप करो और आगे से ऐसा ना करो। तो उस चीज़ को जब ये बदलाव हुआ, जैसे जैसे मैंने बाइबल पढ़ी, मुझे और पता लगा, मैंने सच में परमेश्वर के आवाज़ को महसूस किया कि परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए मेरे से बात करते हैं और उन्होंने मुझे चुना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो इस तरह से मेरा विश्वास यीशु मसीह में बना। मेरे घर वालों का भी बहुत सहयोग रहा। शुरू में उन्होंने थोड़ा सोचा, जब मैंने बपतिस्मे की बात करी तो उन्हें लगा कि ये क्यों ईसाई धर्म की तरफ जा रहा है, ये अपना धर्म बदल रहा है। लेकिन फिर उन्हें ये लगा कि नहीं, ये कोई गलत काम में तो नहीं जा रहा कम से कम। तो इसलिए ये भी एक परमेश्वर की कृपा थी। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे परिवारों में बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, लेकिन मेरे परिवार में ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह रहा। उन्होंने मुझे अलाउ किया कि जो मुझे ठीक लगे वो मैं करूं। जब ये बदलाव आया तब मैं 22 साल का था, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दूंगा और उनके बताए रास्ते पे चलूंगा, और तब से मैं विश्वास में हूं। धीरे धीरे परमेश्वर अपने प्यार की गहराइयां दर्शाते हैं। थोड़े थोड़े समय के बाद ऐसा लगता है कि वो मुझे अपने साथ लेके अपने प्यार की गहराइयों को और दिखाते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात मेरे जीवन में यही है कि परमेश्वर ने, इस जगत को बनाने वाले परमेश्वर ने, जो कि अपने सिंहासन पर विराजमान है स्वर्ग में, वो अपना सिंहासन छोड़ के इस धरती पे आया सिर्फ इसलिए कि वो हमसे प्यार करता है, और उसने हमारे लिए अपनी जान दी। किस तरह से उसने दुख सहा, क्रूस के ऊपर उसको मारा गया, और उसने मरते मरते भी ये कहा कि प्रभु इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है मेरे जीवन में, और मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं औरों से भी बांटूं, इसलिए आपसे ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं। वचन में लिखा है, यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहे थे तो उन्होंने, लोग चिल्ला रहे थे, वो उनको पुकार रहे थे, होज़ैना कह रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये लोग चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्लाने लगेंगे। इसी तरह से शायद
प्रभु ने ये योजना बनाई कि मेरे को इंटरनेट के माध्यम से, एक पॉपअप के माध्यम से ये पता लगे, सुसमाचार पता लगे, तब से मैं विश्वास में आया हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला इस वीडियो के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।